Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, friends. My name is Muhammad Hussain Abbas, and you are watching SH Knowledge. I welcome all of you at my channel. Today, we are going to discuss about preposition beyond. Beyond preposition जो है ये normally distance को mention करने के लिए English grammar में use की जाती है. जैसा कि हम इसके अलावा भी कुछ prepositions पढ़ते हैं like far from. तो फार भी हमें ये बताती है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पर है, कुछ फासले पे है. सिमिलरली प्रेपोजिशन बियॉन्ड का इस्तेमाल भी इंग्लिश ग्रामर में उन सेंटेंसेस में किया जाता है जिसमें आप एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं. इट मीन्स दैट यू कैन ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम यू. वो घर हो सकता है, वो रिवर हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो आपसे कुछ फासले पर हो, कुछ दूरी पर हो, कुछ डिस्टेंस पे हो. तो उस डिस्टेंस को शो करने के लिए हम प्रेपोजिशन बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा अगर हम टाइम फ्रेम में देखते हैं तो इट गिव्स अस मीनिंग अबाउट लेटर देन और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि एक सर्टेन टाइम के गुजरने के बाद की बात हो रही है. एंड व्हेनेवर वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट मोर देन समथिंग, एक सर्टेन स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज्यादा जो कि आपकी कैपेसिटी हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की कुछ मिकदार हो सकती है, जब हम उससे भी ज्यादा की बात करते हैं तो उस सूरत में भी हम प्रेपोजिशन बियॉन्ड का यूज कर सकते हैं. और इसके साथ साथ जब आप एक इंफॉर्मेशन में, जब आप एक बात करते हुए मजीद एक बात उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, आप मजीद तफसील बताना चाह रहे हैं, then also we use preposition beyond. So now we will describe beyond with the help of some sentences, and it will be easy for us to understand how beyond is used. इंग्लिश ग्रामर में जब हम preposition beyond का यूज करते हैं तो हमें सेंटेंसेस में जो मीनिंग्स मिलते हैं उनमें या तो हो सकता है फर्दर अवे देन, एक चीज से मजीद कुछ फासले पर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद हो, एक डिस्टेंस पर एक चीज मौजूद है. ऑन द फार साइड ऑफ, के एक लिमिट से ज्यादा, एक डिस्टेंस से ज्यादा, या एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जब आप देख रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रिवर इज बियॉन्ड द विलेज, कि जो दरिया है वो गांव से दूर है. लेटर देन और आफ्टर, इसमें हम टाइम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं कि जब एक सर्टेन टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद तक जो टाइम होता है उसको हम बियॉन्ड प्रेपोजिशन के साथ यूज करते हैं. एंड ग्रेटर देन, मोर देन कैपेसिटी और मोर देन अ क्वांटिटी, कि किसी भी चीज का एक सर्टेन क्वांटिटी या मिकदार से ज्यादा होने के लिए भी हम प्रेपोजिशन बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं. एंड इन एडिशन टू, के मजीद ये के या इसके अलावा. तो आपने ये देखा कि अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो बहुत दूर की बात हो रही है, अगर हम टाइम की बात करते हैं तो एक सर्टेन टाइम से भी ज्यादा का जब टाइम गुजर जाता है तो बियॉन्ड का यूज कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग सम स्किल्स लेवल, तो आपकी कैपेसिटी या स्किल्स से भी अगर कोई काम आपको ज्यादा मिल जाता है जो कि आपकी कैपेसिटी से भी ज्यादा होता है, देन वी आल्सो यूज प्रेपोजिशन बियॉन्ड. और आपने कोई स्टेटमेंट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन देनी हो और उसमें इजाफा करना चाह रहे हैं तो भी हम प्रेपोजिशन बियॉन्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो हम एक एडिशन और एक डिस्टेंस में इजाफा या एक कैपेसिटी से आउट ऑफ कैपेसिटी बात जब हम कर रहे हैं तो हम प्रेपोजिशन बियॉन्ड का यूज करते हैं. वी हैव टेकन 5 एग्जांपल्स टू मेंशन द डिस्टेंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अदर वन. इन द फर्स्ट एग्जांपल, द रोड कंटिन्यूज, कि ये सड़क चलती रहती है या ये सड़क जाती है बियॉन्ड, परे तक, दूर तक, द विलेज, गांव से, कि ये जो रोड है, ये सड़क है, ये गांव से दूर तक जाती है या बहुत ज्यादा आगे किसी और गांव की तरफ या किसी और स्टेशन पे या किसी और जगह पर जाती है. नाउ वी कैन सी हियर देयर इज अ वर्ड बियॉन्ड एज अ preposition because a noun is present after beyond. It means that this noun becomes the object of preposition, because what is object? A noun that is coming after the word. कि जब हम एक नाउन का इस्तेमाल किसी वर्ड के बाद करते हैं तो हम उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड कहते हैं. अगर वो वर्ड प्रेपोजिशन है देन द वर्ड विल बी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन. नाउ हियर व्हाट इज द लिंकेज ऑफ द विलेज विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज द प्रेपोजिशन बियॉन्ड इज टेलिंग अस दैट द रोड कंटिन्यूज. इस रोड के कंटिन्यू रहने का जो ताल्लुक है विलेज से क्या है कि ये विलेज से दूर तक जाती है, आगे बढ़ती चली जा रही है. इन द सेकंड सेंटेंस, द पार्किंग एरिया इज जस्ट बियॉन्ड द ट्रीज, ये जो गाड़ियों के खड़े करने की जगह है, जो पार्किंग एरिया है, वो बिल्कुल दरख्तों से थोड़ा सा दूर है. जस्ट बियॉन्ड से मुराद कि थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा परे है, कि आपकी एक्सेस है लेकिन आप उस टाइम उस पार्किंग एरिया से थोड़ा सा दूर खड़े हैं. So here beyond is here used to mention the distance of parking area from the trees
अब यहाँ पर जो ट्रीज है वो भी एक नाउन है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन। इन द थर्ड एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉटेज, एक झोंपड़ी है बियॉन्ड द ब्रिज, उस पुल से दूसरी तरफ या जो पुल है उससे परे या उससे आगे जाके। अब यहाँ पे एक लोकेशन की बात की जा रही है। देयर का यूज जब भी हम किसी सेंटेंस के शुरू में करते हैं तो देयर के अपने कोई मीनिंग्स नहीं होते, तो फिर हम देयर का इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं? हमने जब एक ऑब्जेक्ट, एक नाउन या एक प्रोनाउन या किसी भी चीज की लोकेशन एक जगह पर बतानी होती है तो हम देयर का यूज करते हैं सेंटेंस के शुरू में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूं कमरे में 4 लड़के हैं, देयर आर 4 बॉयज इन द क्लास। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 4 लड़के कमरे में हैं तो मैं ये कहूंगा कि 4 बॉयज आर इन द रूम। तो जब हम जगह का जिक्र पहले करते हैं और नाउन या प्रोनाउन या जिस ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करना होता है उसका हम जिक्र बाद में करते हैं, तो हम देयर से सेंटेंस का आगाज करते हैं। तो एक झोंपड़ी है जो उस ब्रिज से दूर है या उसके पार है, तो यहाँ पर भी आप देखें कि बियॉन्ड प्रेपोजिशन हमें क्या मीनिंग दे रही है? डिस्टेंस के मीनिंग दे रही है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर है। तो यहाँ पर एक नाउन का दूसरे सेंटेंस के साथ एक रिलेशन बनाया जा रहा है, कनेक्शन बनाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेपोजिशन। द शिप डिसअपीयर्ड, के जो बहरी जहाज था वो गायब हो गया। बियॉन्ड द हॉरिजन, हॉरिजन कहते हैं उफक को, जहां से जो सूरज जब गरूब हो रहा होता है तो उस मंजर में जब समंदर में बहरी जहाज जा रहे होते हैं तो वहां पर सूरज के गरूब होने का एक मंजर होता है। गायब होने से क्या मुराद है? कि वो कहीं दूर जा चुका था जो हमें नजर नहीं आया। तो यहाँ पे भी जो बियॉन्ड है एक डिस्टेंस को मेंशन कर रही है कि एक ऑब्जेक्ट, एक नाउन एक मंजर से दूर जाकर गायब हो गया या कहीं दूर चला गया। ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा था बियॉन्ड द हिल्स, पहाड़ियों से परे, कि आपने उसको देखा पहाड़ियों से भी कहीं दूर जाकर वो खड़ा था किसी एक पॉइंट पर। तो आप यहाँ पर भी एक डिस्टेंस मेंशन कर रहे हैं, एक पोजीशन बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपसे कितना दूर है। जो नाउन इस्तेमाल किया गया है दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेपोजिशन, इसका जो कनेक्शन है बाकी सेंटेंस के साथ क्या है कि उसका खड़ा होना दूर किस चीज से? इन पहाड़ियों से। तो आप ये इन तमाम सेंटेंसेस में ये देख रहे हैं कि जितने भी ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं इनका जो रिलेशन है वो इस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन से जोड़ा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेपोजिशन बियॉन्ड। नाउ वी विल डिस्क्राइब दैट ग्रेटर देन, द पॉइंट ग्रेटर देन और मोर देन समथिंग। अब इन सेंटेंसेस में प्रेपोजिशन बियॉन्ड जो है वो हमें डिस्क्राइब करेगी कि एक ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी या एक पर्सन की जो स्किल्स हैं उनसे ज्यादा, या एक चीज की जो गुंजाइश होती है उससे भी ज्यादा कि जब एक्टिविटी आप बयान कर रहे होते हैं तो भी हम प्रेपोजिशन बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। शी गेट्स नथिंग, के उसे कुछ नहीं मिलता, बियॉन्ड हर पेंशन, उसकी पेंशन से ज्यादा। नाउ द लिमिट इज वर्थ हर पेंशन, कि जितनी भी उसकी पेंशन है उससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता उसको। तो इट मीन्स के जो बियॉन्ड यहाँ पे प्रेपोजिशन है, जी हर पेंशन जो कि एक नाउन है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, इसको कनेक्ट कर रही है इस हिस्से के साथ और ये बता रही है कि उससे ज्यादा, कि जितना वो कमा रही है या जितनी उसकी पेंशन बनती है तो उससे ज्यादा उसको कोई कैश वगैरह जो बेनिफिट नहीं मिलता है। इन द सेकंड सेंटेंस, हिज अर्ज वाज, कि उसकी जो ख्वाहिश थी वो थी बियॉन्ड, ज्यादा या परे तक या दूर तक, हिज कंट्रोल, उसके काबू से भी ज्यादा, कि वो अपनी ख्वाहिश पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हो सकता है उसकी जो अर्ज है वो स्टडीज के लिए, म्यूजिक के लिए या किसी भी चीज को खरीदने के लिए हो सकती है। तो यहाँ पे भी इज कंट्रोल। नाउ कंट्रोल इज नाउन, एंड व्हाट टाइप ऑफ नाउन? अ नाउन हैविंग हाइपोथेटिकल पोजीशन बट नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, वी कैन से दैट दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हियर हिज कंट्रोल इज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन बियॉन्ड, और इसका कनेक्शन इस सेंटेंस के साथ जोड़ा जा रहा है। अर्ज, ख्वाहिश, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अर्ज ख्वाहिशात आपकी एक क्वालिटीज की बात होती है, वो आपकी खूबी का नाम हो सकता है, एक फीलिंग का नाम हो सकता है। तो एक ऐसा नाम जो हमें आंखों से नजर ना आए लेकिन आपकी क्वालिटी हो, हम उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो बियॉन्ड है वो आपके कंट्रोल की एक लिमिट से भी ज्यादा की बात कर रहा है, कि जो आपकी ख्वाहिश थी वो उससे भी ज्यादा थी। आवर सक्सेस, हमारी कामयाबी, वॉज थी बियॉन्ड, परे तक या दूर तक, आवर एक्सपेक्टेशंस, हमारी तवक्कुआत से भी कहीं ज्यादा। इट मीन्स दैट आवर, अब यहाँ पे सक्सेस, कामयाबी, ये भी एक नाउन है जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, क्योंकि कामयाबी एक स्टेट का नाम है, एक पोजीशन का नाम है जो कि
फिजिकली तो नजर नहीं आती है, लेकिन वो आपकी शख्सियत के अंदर नजर आती है कि जो हमारी कामयाबी थी वो हमारी तवक्कुआत से भी परे तक थी। तो आपकी जो तवक्कुआत थी उनकी एक लिमिट थी कि आप इतना सोच रहे थे, लेकिन जो आपकी कामयाबी थी वो उस तवक्कुआत से भी कहीं आगे तक थी। द प्रॉब्लम वॉज बियॉन्ड माई रीच की जो मसला था ना, जो प्रॉब्लम है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये भी फिजिकली हमें नजर नहीं आता, बट आपको एक फीलिंग मिलती है, एक आइडिया मिलता है कि प्रॉब्लम जो है वो किसी पॉइंट पे आ रहा है। बियॉन्ड दूर तक था, परे तक था, माई रीच मेरी पहुंच से। नाउ हियर रीच कैन बी यूज्ड एज अ वर्ब लाइक रीच, रीच्ड, रीच्ड, इसका मतलब होता है पहुंचना एज अ वर्ब। लेकिन अगर हम इसको नाउन के तौर पे लेते हैं तो आप इसको अप्रोच के मानों में लेते हैं कि मेरी पहुंच, माई रीच, मेरी पहुंच तक, तो वहां पर ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम कहेंगे कि किसी भी जगह पर पहुंचने के अमल को हम एक नाउन कहते हैं और उसे हम कहते हैं माई रीच। तो दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition बियॉन्ड, और इसका जो कनेक्शन है इस सेंटेंस के साथ वो बियॉन्ड बता रहा है कि जो मेरी स्किल्स है या जो मेरी कैपेसिटी थी उससे भी कहीं ज्यादा जो मसला था वो बड़ा था। द व्यू इज ब्यूटीफुल बियॉन्ड वर्ड्स, के जो मंजरनामा है ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मंजर आपको ऑब्जेक्ट तो नजर आते हैं, तो उस एक जो सीनरी होती है, ये खूबसूरत फीलिंग होती है, हम उसको व्यू का नाम दे लेते हैं। द व्यू इज ब्यूटीफुल, कि मंजर इतना खूबसूरत है बियॉन्ड वर्ड्स के, उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। कि जो चंद एक अल्फाज एक खूबसूरती को बयान करने के लिए होते हैं उनसे भी कहीं ज्यादा अल्फाज की जरूरत है इस मंजर को देख के। तो दैट्स वाई बियॉन्ड हमें यह बताती है कि जो आपकी एक नाउन है जो कि इस preposition का ऑब्जेक्ट ऑफ preposition है, इसका कनेक्शन इस सेंटेंस के साथ क्या है, दैट इट इज मोर देन द वर्ड्स अवेलेबल। द एक्सप्लेनेशन वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, कि जो वजाहत थी वो मेरी समझ बूझ से भी कहीं आगे तक थी। इट मीन्स कि जितना मैं समझ सकता था बातों को उससे भी ज्यादा वजाहत बयान की गई। तो यहाँ पर बियॉन्ड में क्या बता रहा है, माई अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ बूझ से ताल्लुक है, फिजिकली नजर नहीं आती। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ preposition है और इसका ताल्लुक इस बाकी सेंटेंस के साथ क्या है कि जो आपका पहला सेंटेंस है जो वजाहत उसका इस नाउन से कहीं ज्यादा तक होना। तो preposition बियॉन्ड हमें ये बताती है कि बहुत ज्यादा मिकदार में एक्सप्लेनेशन दी गई कि आपके अंडरस्टैंडिंग से भी कहीं ज्यादा थे। आई एडवाइज यू, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं या मशवरा देता हूं, नेवर टू लिव, के कभी भी मत रहना बियॉन्ड यूर इनकम, अपनी आमदन से ज्यादा, कि जितनी तुम्हारी आमदन है उसी में गुजारा करो, उससे ऊपर जाकर जब तुम गुजारा करोगे डेफिनेटली यू मस्ट गेट लोन और डेट, तो आपके ऊपर कर्ज आ सकता है, आप मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड बियॉन्ड, कि एक लिमिट से ज्यादा एक चीज का होना, हम उस चीज को डिस्क्राइब करते हैं with the help of preposition beyond, and you can see after preposition there is some sort of noun present. Now we will discuss preposition beyond in time frame, and for time frame we have a meaning that later than something or after a specified time. For example, you cannot check this file, कि आप इस फाइल का जायजा नहीं ले सकते, इसको चेक नहीं कर सकते beyond 3 hours, 3 घंटों से ज्यादा। इट मीन्स दैट यू आर क्रिएटिंग लिमिट इन द टाइम, के एक सर्टन टाइम पीरियड है उससे ज्यादा या उसके बाद तक एक काम आप करते हैं, एक काम आप नहीं करते हैं। तो सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि आप उसमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो 3 आवर्स हैं दीज आर नाउन और टाइम ड्यूरेशन, और उसको जोड़ा गया है एक preposition के साथ। वी कैन से दीज आर ऑब्जेक्ट ऑफ preposition, और 3 आवर्स को इस सेंटेंस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस preposition, गिविंग अस मीनिंग दैट नॉट मोर देन 3 आवर्स, आपको 3 आवर्स के अंदर अंदर ही चेक करना है। तो यहाँ पर जो बियॉन्ड है वो क्या मीनिंग दे रहा है, 3 घंटों से ज्यादा। तो ज्यादा के मीनिंग तो आ रहे हैं लेकिन एक नेगेटिव सेंस में। इन द सेकंड सेंटेंस, आई थिंक द गेम विल प्रोसीड, मुझे लगता है कि ये खेल चलता रहेगा बियॉन्ड मिडनाइट, आधी रात से भी ज्यादा। आजकल की क्रिकेट मैचेस या फुटबॉल मैचेस या कुछ ऐसे खेल होते हैं जो कि एक जो रात देर तक जो है वो चल रहे होते हैं और बहुत मिडनाइट या लेट नाइट में जाके एंड होते हैं। तो इस पॉजिटिव सेंटेंस में हमें ये मीनिंग मिलता है कि आधी रात से ज्यादा तक जो खेल है वो चलता रहेगा। नाउ मिडनाइट जो है दैट इज अ मोमेंट ऑफ द नाइट, और इससे पहले एक preposition यूज की गई है, ये एक नेम है एक मोमेंट ऑफ द नाइट का। दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस preposition,
और मिडनाइट का जो कनेक्शन है इस सेंटेंस के साथ जोड़ा गया है और हमें बियॉन्ड ये बता रहा है कि जो गेम है वो चलता रहेगा इस नाउन से बाद तक, मतलब मिडनाइट के बाद तक भी। तो यहाँ पर भी एक सर्टेन टाइम से ज्यादा की बात हो रही है और एक पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है। द टास्क वॉज कंप्लीटेड, काम को मुकम्मल कर लिया गया था। बियॉन्ड द गिवन टाइम, दिए गए वक्त के बाद तक, कि एक जो टाइम फ्रेम आपको दिया गया था उस काम को मुकम्मल करने के लिए, तो उस गिवन टाइम के बाद जाकर वो काम मुकम्मल हुआ। तो यहाँ पर भी आपको आफ्टर के या लेटर के मीनिंग मिलते हैं कि एक दिए हुए टाइम से बाद जाकर एक काम मुकम्मल हुआ या एक काम मुकम्मल नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी जो गिवन टाइम है ये एक नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है और इस सेंटेंस के साथ प्रेपोजिशन बायोन की मदद से हमें बताया गया है कि उस गिवन टाइम के बाद जाकर एक एक्टिविटी जो है वो मुकम्मल हुई। वी हैव सम मोर सेंटेंसेस। माय कार इज बियॉन्ड रिपेयर्स, कि जो मेरी गाड़ी की सिचुएशन है वो मुरम्मत होने से भी कहीं आगे तक है, मतलब वो मुरम्मत नहीं हो सकती, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। तो यहाँ पे द रिपेयर्स इज अ नाउन, दैट इज द कंडीशन ऑफ रिपेयरिंग एंड इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition beyond और the connection of repairs with this part is what? My car is, कि मेरी जो गाड़ी की सिचुएशन है बियॉन्ड के मुरम्मत होने के भी वो काबिल नहीं है। तो यहाँ पर भी जो बियॉन्ड है वो आपको बताती है कि इट इज मोर देन ऑफ अ सर्टन कंडीशन और पोजीशन। सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, ये जो सूरत हाल है ये हमारे काबू से बाहर है। तो यहाँ पे भी जो बियॉन्ड है ये मोर देन ऑफ समथिंग आपको एक मीनिंग देती है। दिस टास्क इज बियॉन्ड, ये जो काम है ये बहुत आगे तक गया है। द स्किल्स, उन महारतों से या उन टेक्निक से, यू हैव गॉट, जो आपने सीखी हैं या जो आपके पास हैं। तो यहाँ पे भी बियॉन्ड जो है वो एक स्किल्स एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन और इसको जोड़ रही है सेंटेंस के पहले हिस्से के साथ। तो यू हैव गॉट एक फर्दर एक सेंटेंस दिया गया है दैट इज क्वालिफाइंग द नाउन द स्किल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेपोजिशन बियॉन्ड और इसमें हमें जो मीनिंग मिलता है, डिस्टेंस का मीनिंग मिलता है। एक जो सर्टन पोजीशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफे की बात हो रही होती है। एक सर्टन टाइम फ्रेम से हमें बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ता है कि उस टाइम के गुजारने के बाद तक एक काम जब मुकम्मल हुआ या वो नामुकम्मल हुआ। So I hope that you will have liked this video and please like and subscribe this channel. Inshallah we'll meet you in the next video. Till then, take care of yourself. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. Thank you so much and Allah Hafiz.